हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय आर्ट स्टूडियो। और मैं भी स्टूडियो में ही हूँ। और जैसे कि थंबनेल देख के आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा वीडियो किस टॉपिक पर है। और ये वीडियो बनाने का ना मैंने शायद इसलिए भी सोचा क्योंकि अक्सर ना मुझे बहुत ज़्यादा कि मतलब जो महिलाएं लेडीज़ हैं जो जॉब कर रही हैं या फिर जो भी बच्चे पढ़ाई कर रही हैं, उन सब का ना एक क्वेश्चन होता है मेरे स्टूडियो में जब भी विजिट करते हैं या मुझसे मिलते हैं कि हमें भी आर्ट बहुत पसंद थी, हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं कर पाए या नहीं कर सकते क्योंकि लोग बोलते हैं इसमें कोई करियर नहीं है या ये कोई काम की चीज़ नहीं है। तो बस ये मैं अक्सर सुनती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो अक्सर बहुत से लोग कहते भी हैं कि आर्ट में कोई करियर नहीं है, आर्ट में कोई फ्यूचर नहीं होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आर्ट सिर्फ एक हॉबी है या ये एक ऐसी स्किल है जो महिलाओं की ज़िंदगी बदल सकती है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क आर्ट में करियर है कि नहीं, इसमें कोई फ्यूचर है कि नहीं और ये हम महिलाओं के लिए ही आर्ट इतनी ज़रूरी क्यों है? क्या इससे सिर्फ फाइनेंशियल फायदा है या फिर कोई और भी चीजें हमारे लिए जरूरी है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि क्या आर्ट सिर्फ पेंटिंग बेचने तक लिमिटेड है या इसमें कोई और ऑप्शंस भी हैं? तो आज के टाइम में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कमीशन वर्क, डिजिटल आर्ट, आर्ट क्लासेस, वर्कशॉप्स, होम डेकोर आइडियाज, प्रिंट सेल्स, इतने सारे आपके ऑप्शंस हैं जिनसे आप एक अच्छी खासी इनकम घर बैठे कर सकते हो और आपकी एक पहचान भी बन सकती है। एंड शुरुआत में हाँ, ये थोड़ा स्लो होता है, इसकी प्रोसेस इनकम स्लो होती है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ और ईमानदारी से मेहनत करके आप अपने काम को कर रहे हो और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हो, तो आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छी एक अर्निंग कर सकते हो। तो ये तो हो गई पहली। अब बात आती है कि महिलाओं के लिए आर्ट सीखना इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये स्ट्रेस कम करता है। दूसरी चीज ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तीसरी चीज ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाता है। चौथी चीज ये आप घर से एक छोटे से स्पेस से, एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हो। कहीं घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है आपको, ऑफिस जाने की, किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से इसको जब आपका मन है, दिन रात, जब आपको टाइम मिले, आप घर की जिम्मेदारियां भी संभाल सकते हो और अपने काम को भी कर सकते हो। और ये सबसे मेन चीज जब आप इसको करते हो तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बनाता है। और जो मेन मेन चीज जो होती है, जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, इससे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। आप जो भी फील कर रहे हो, आप कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं बोल पाते अपने मन की बातें कि भाई ये क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे। आर्ट एक ऐसा माध्यम है, पेंटिंग, आर्ट, डांसिंग, जो जो भी आर्ट से रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो मेनली पेंटिंग कि उसमें आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि मैं ये चीज खुद को देख के बता बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मेरी आर्ट एक ऐसा मीडियम है, माध्यम है कि मैं जो मेरे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, घटती हैं, या जो चीज मुझे क्लिक होती है या मैं उस टाइम मैं कैसा फील करती हूँ, वो सारी चीजें मैं अपनी आर्ट के थ्रू ही प्रेजेंट करती हूँ। अब आप पीछे ये एक मेरी पेंटिंग है जो कि अभी मैंने हाल ही में बनाई है, ये आप देख सकते हो। अब इसका टाइटल है साइलेंट स्ट्रेंथ, ये मैंने अभी बनाई है। ये पेंटिंग मैंने एक रियल इंसिडेंट को देख के ये मेरे दिमाग में आई, तो मैंने उस चीज को बहुत अंदर तक मतलब मुझे टच किया उस चीज ने। तो मैंने बोला अब इसको कैसे किया जाए, तो मैंने उसको अपनी आर्ट के थ्रू प्रेजेंट कर दिया। और ये इसकी बहुत अच्छी, जब आप इसको बारीकी से आर्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा उसके बारे में ये क्या कहना चाहती है। तो बस मैं यही कहूंगी कि हर महिला के अंदर एक क्रिएटर होता है, बस आपको उस आवाज को बाहर लाने का जरूरत है और वो माध्यम आपका आर्ट हो सकती है। क्योंकि हर की महिला के अंदर इतनी क्षमता, इतना टैलेंट होता है और इतनी क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर एक क्रिएटर होता है। बस आपको थोड़ा सा खुद पर भरोसा करने की जरूरत है।
तो भाई अब ये तो हो गई भाई क्यों और कैसे। अब आता है रियलिटी चेक कि भाई वास्तविकता क्या है, जो मैंने आपको चीजें बोली हैं क्या वो सच में इतनी ही इजी है जितना मैंने आपको बोला है। तो एक रियलिटी चेक देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि हाँ, ये रियलिटी है कि शुरुआत में आपको सपोर्ट बिल्कुल बहुत ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, आपकी जो इनकम है वो भी बहुत ज्यादा स्लो रहेगी। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपने काम शुरू कर दिया और शुरू करते ही आपको एक बहुत अच्छी खासी इनकम होने लग जाए। ये रियलिटी है। आपको शायद कभी कभी तो टाइम ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल भी इनकम नहीं होगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन भी दे सकता है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आर्ट में ना ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है। आर्ट में अगर आप दिल से करोगे ना और पूरी ईमानदारी से करोगे तो एक ना एक दिन यही आपका जो पैशन है ना, ये आपको एक पहचान जरूर दिलवाएगा। और इसका एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि जब मैंने आर्ट ली थी ना, मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें कैसे करूंगी, लेकिन इतना जरूर पता था मुझे कि करूंगी तो सिर्फ इसी में करूंगी। जो होगा वो देखा जाएगा, जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जो भी स्ट्रगल होगा मैं देख लूंगी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि करना तो मुझे यही है, क्योंकि इसके अलावा शायद मुझे कुछ आता भी नहीं था। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और मैंने फर्स्ट डे से ही मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने वही काम किया जो मुझे अच्छा लगता था, जिसमें मुझे खुशी मिलती थी। इवन मुझे तो शुरुआत के कुछ सालों तक भी कोई इनकम नहीं हुई थी। बस वही 1,500 2-4 हजार रुपए वाली वो छोटी मोटी सेल्स होती थी, जिनसे सिर्फ मेरा खर्च, कलर का भी खर्चा नहीं निकल पाता था। लेकिन फिर भी मैंने उसको कंसिस्टेंसी के साथ करती रही, कंटिन्यूटी बनाए रखी। और आज मैं आप लोग के मतलब यहाँ पे आप लोग के सामने बैठी हूँ, अपने आर्ट स्टूडियो में बैठी हूँ, जहाँ पे मैं अपनी मर्जी का काम अपने हिसाब से कर सकती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं बस आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करूंगी, और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव थोड़ा सा अगर आप तसल्ली से काम करोगे तो वो चीजें आपकी खत्म होती जाएंगी। तो बस ये वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे खत्म। बस ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो प्लीज अब आगे से ये मत पूछना, या फिर किसी और के कहने से अपने पैशन को मत मारना, अपनी क्रिएटिविटी को खत्म मत करना। आप एक बार रिस्क लेकर देखना, रिस्क नहीं है, खुद के लिए जी कर देखना। शायद आपको फ्यूचर में जाके पछतावा ना हो कि भाई काश हम कर लेते। तो अपने लिए भी थोड़ा जी कर देखना, बहुत अच्छा ऑप्शन है आर्ट को। तो चलो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ और भी कुछ पूछना है या डाउट्स है या कुछ मन की बात शेयर करनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना, ताकि मैं जो आगे जो वीडियो डालूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल बटन दबा देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। हो सकता है मैं अगली बार आपके साथ अपनी कोई नई पेंटिंग शेयर करूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।